नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। गुजरात में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ कोर कमेटी की बैठक संपन्न। ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष विनोद चंद्राकर, महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य पदाधिकारी हुए शामिल। इक्कीस अगस्त को वैशाली नगर कॉलेज परिसर में रायपुर एम्स के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। शिविर में एम्स के विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे अपनी सेवाएं। और शहर में घूमकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए का सामान बरामद। अब खबरें विस्तार से। गुजरात में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ कोर कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई। इसमें छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष विनोद चंद्राकर, महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। देश में 7 साल बाद होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में इस साल 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें योगा, मलखंभ, खो खो, कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल भी शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से भी इसमें भाग लेने के लिए 22 खेलों के खिलाड़ी शामिल होंगे। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की सहभागिता और आयोजन को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और विधायक विनोद सेवन चंद्राकर और संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर बैठक ली गई है। गुजरात में जो होने वाला नेशनल गेम्स है उसके परिप्रेक्ष्य में ओलंपिक संघ की बैठक हुई जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और हमारे जो 22 गेम्स है उसके लिए खिलाड़ी भेजने के लिए चर्चा हुई और सभी डायरेक्टर ने मिलकर एक मत होकर फैसला लिया है कि आगामी दिनों में जो तैयारी करनी है उसके लिए भी तैयारी के लिए भी बात हुई, बजट पे भी चर्चा हुई और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। हमारे खिलाड़ी जाएंगे और मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं हमारे बच्चों को जो आगे जा रहे हैं और हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के सम्मानित उपाध्यक्ष चंद्राकर जी, विधायक महासमुंद के नेतृत्व में आज बैठक हुई जिसमें नेशनल गेम गुजरात में जो होने जा रहा है उसके लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय चंद्राकर जी के निर्देश पे सारी बैठकों का संचालन उनके नेतृत्व में हुआ। बहुत सारे निर्णय लिए गए जो खेल हित के हैं और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य की टीम बहुत सारे मेडल लेके वहां से लौटेगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। संतान की लंबी उम्र के लिए आज माताओं ने कमर छठ का व्रत रखा। सगरी बनाकर माताओं ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना संपन्न की। 6 तरह की भाजियां, पसहर चावल, काशी के फूल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही और घी सहित पूजा की कई छोटी बड़ी पूजन की सामग्री भगवान शिव को अर्पित कर संतान के दीर्घायु जीवन की कामना की गई। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक कमर छठ को हल छठ या हल षष्ठी भी कहा जाता है। बिहार के छठ की तर्ज पर इस व्रत को करने वाली माताएं निर्जला उपवास रहकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। सगरी बनाकर सारी रस्में निभाई जाती हैं। इस मौके पर खमर छठ की कहानी सुनकर शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद अपना व्रत महिलाएं खोलती हैं। खमर छठ की पूजा के लिए महिलाओं ने मिलकर प्रतीक स्वरूप सरगी को सजाकर वहां महादेव व पार्वती की पूजा की। दिन भर निर्जला उपवास रहकर शाम को सूर्य डूबने के बाद व्रत खोलेंगी। भिलाई 3 स्थित दक्षिण वसुंधरा नगर की महिलाओं ने बताया कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। बिहार में जिस तरह छठ मैया की पूजा होती है, ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में कमर छठ का महत्व है, जो संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस व्रत में 6 तरह की ऐसी भाजियों का उपयोग किया जाता है जिसमें हल का उपयोग न किया हो, जिसमें चरोटा भाजी, खट्टा भाजी, चेंज भाजी, मुनगा भाजी, कुमड़ा भाजी, लाल भाजी, चौलाई भाजी आदि शामिल होते हैं।
षष्ठी माता की हमारे दक्षिण वसुंधरा नगर के सभी माताएं आज हलषष्ठी माता का व्रत पारायण किए। सभी एक जगह एकत्रित होकर के हमारे इस मोहल्ले के महिलाएं जितने भी माताएं हैं बहुत ही सुंदर तरीका से माता हलषष्ठी का पूजा अर्चना अपने पुत्र संतान की दीर्घ आयु, संतानहीन को संतान प्राप्ति के लिए और अपने पुत्र पुत्री का सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए बड़ा सुंदर रूप से उपवास का पूजा अर्चना किए। सर्वप्रथम हाथ में पसर का चावल फूल लेकर के भगवान श्री गणेश जी का वंदन किए। वंदन करने के बाद माता हलषष्ठी का संकल्प लिए। संकल्प करने के बाद सुंदर दूध दही से भगवान शिव जी को स्नान कराए। स्नान कराने के उपरांत पंडित जी के द्वारा सुंदर 6 प्रकार का कहानी सुने, जिस कहानी में श्री नारद जी ने माता देवकी को सुनाए थे। उसी कहानी का वृतांत आज सभी माताओं को बताए गए कि जिस माता का पूजा करने से संतान दीर्घायु होते हैं और मनोकामना के पूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से 6 कहानी सुनने के उपरांत सुंदर सागर में 6 लोटा जल भर करके भगवान श्री शंकर जी का आरती किए। आरती करने के बाद भगवान शंकर और सागर का परिक्रमा किए। परिक्रमा करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दिए। दक्षिणा देने के बाद सुंदर आशीष लेकर के माता का चिरायु, जिसको हम लोग पोती बोलते हैं, वो पोती का माता हलषष्ठी से आशीर्वाद लिए। उस सागर के जल से, सागर के मिट्टी से डुबो करके अपने पुत्र पुत्री की रक्षा के लिए, जिनको हम लोग पोता बोलते हैं, वो पोता ले जा करके अभी सुंदर अपने पुत्र पुत्री को आशीर्वाद देंगे। माता हलषष्ठी की तरफ से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से बहुत ही उत्साह के साथ हमारे धर्म संस्कृति में माता देवकी के द्वारा किए हुए हलषष्ठी माता के व्रत को आज हमारे मोहल्ले के सभी माताएं व्रत धारण किए, सुंदर तरीका से पूजा अर्चना किए और दान दक्षिणा दे करके प्रसाद वितरण करके सुंदर हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना मना करके अपने अपने घर गए। प्रेम से माता। आज हलषष्ठी व्रत है। उनकी पूजा सर्वप्रथम कृष्ण भगवान की माता जो है देवकी और वसुदेव ने किया था, क्योंकि उनके 7 पुत्र तो कंस द्वारा मारे गए थे और 8वें पुत्र के लिए है ना उन्होंने व्रत किया और उन्हीं का प्रभाव है जो कृष्ण भगवान को कारागार से भी सुरक्षित वही हलषष्ठी माता है और जिनके प्रभाव से कृष्ण भगवान जीवित हैं संसार को अपने प्रभाव दिखाने के लिए। और उसके बाद जो है हलषष्ठी का व्रत सभी माताएं सुंदर पसहर का चाउर और बिना हल किए हुए सब्जी और दूध दही भैंस का खा करके निराहार व्रत और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद इस व्रत को तोड़ते हैं और उसके बाद सुंदर अपने अपने घर में जा कर के सुंदर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हुए फलाहार करते हैं। इनकी कईयों कहानी है। एक तो वही नाग नागिन की कहानी, उसकी जो है ननद जो है उसके भीमभोरा को फोड़ डाली थी। 6 बच्चे उनके सभी मारे गए थे और किसी संत ने ऐसे बताया और ऐसी हलषष्ठी का व्रत हो रहा था, उसी में जा कर के उन्होंने पूजा अर्चना की। नाग नागिन को महुआ का और उसका चुकिया में दे करके लाई दे करके प्रसन्न किए और नाग दे और नागिन जो है प्रसन्न होकर के उनकी भाभी के 6 पुत्रों को जीवित किया और यही है हलषष्ठी व्रत का प्रभाव। इसी के दिन जो है बलराम जी का जन्म हुआ था, उसके कारण भी कार्तिकेय का जन्म हुआ था, सीता मैया का भी जन्म हुई थी और इसी का प्रभाव है जो आज हलषष्ठी व्रत सभी माताएं करती हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करती हैं। सदियों पुरानी परंपरा है कि हलषष्ठी देवी को धरती का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस दिन हल चले जमीन पर माताएं नहीं चलती और हल से जोती हुई जमीन से उपार्जित अन्न का उपयोग नहीं करती।
इसलिए ऐसी सामग्री जो स्वमेव ही पैदा हुई होती है उसकी मांग इन दिनों बढ़ जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। वहीं भिलाई 3 के सतनाम भवन में हरेली तीज उत्सव का आयोजन सतनामी समाज की प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मानव कल्याण परिषद की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पार्वती कुर्रे द्वारा किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल की धर्मपत्नी रजनी बघेल शामिल हुई। इस दौरान तीज क्वीन स्पर्धा, विभिन्न खेलकूद स्पर्धा एवं छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक संगीत का आयोजन महिलाओं द्वारा किया गया। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया गया और देशभक्ति गीतों पर महिलाएं जमकर झूमती हुई हाथों में तिरंगा लेकर महिलाओं ने राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का संदेश देते नजर आई। आज़ादी का 75वीं साल को हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसके लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है। उसमें हमारी पार्वती बहन और उसकी सहयोगी बहनें सब मिलकर उनका साथ दे रही है हर घर तिरंगा अभियान में। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ 15 अगस्त की। और आज हरेली तीज मिलन का भी कार्यक्रम उन्होंने रखा था, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत उनको बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। आज हमारा कार्यक्रम मुख्य रूप से हरेली तीज उत्सव का आयोजन था, क्योंकि इसी महीने छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रमुख त्यौहार महिलाओं का तीज उत्सव रहता है। उसका तीज मिलन समारोह हमारे भिलाई चरोदा में रखा गया था और हमारे क्षेत्र की महिलाओं के साथ साथ बहुत सारे दूर दूर अंचल से भी हमारे पास महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूं आने वाले तीज उत्सव के लिए, क्योंकि एक हमारा पारंपरिक त्यौहार है और संस्कार और संस्कृति को समेटने की सहेजने की जिम्मेदारी हम महिलाओं की है। क्योंकि हमारा जो संस्कार और संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है, ऐसे त्योहारों को सहेजना, इनको प्रोत्साहन देना हम सबका बहुत बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो व्यंजन बनते हैं, जो तीज त्यौहार होते हैं, वो हमारी पहचान है, हमारा अभिमान है। तो मैं को तीज उत्सव की बधाई देती हूँ। साथ ही अभी 15 अगस्त में हमारे देश में आज़ादी का अमृत उत्सव, आज़ादी का 75 साल हमारे देश में मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के रूप में हर घर तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, क्योंकि तिरंगा ही हमारी शान, आन बान और शान है और यही हमारी पहचान है, जो हमको जाति धर्म से सबसे ऊपर लेकर हमको एकता के सूत्र में बांधता है। और मैं सभी देशवासियों को आज़ादी के अमृत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, ताकि हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और हमारे देश की ताकत को, एकता को दिखाने का एक बहुत ही सुंदर अभियान चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा अभियान, जो बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन पूरे देश में हो रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं आज़ादी के अमृत उत्सव की। धन्यवाद। भिलाई इस्पात मजदूर संघ द्वारा अपने कार्यालय में भूतपूर्व सैनिकों एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक सुनील पटेल उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएमएस के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवल्लू ने की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यालय में भूतपूर्व सैनिकों एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुर्ग के कार्यवाहक सुनील पटेल उपस्थित हुए। अध्यक्षता भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवल्लू ने की। अतिथियों ने पूर्व सैनिकों एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उपस्थित जनों को मुख्य अतिथि ने संबोधित किया।
हमारे साथी भिलाई इस्पात संघ के कर्मचारी जो कर्मवीर लोग हैं उनका और हमारे भिलाई को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल में हमारे छत्तीसगढ़ और भिलाई का नाम रोशन किया, ऐसे महान खिलाड़ियों का हम स्वागत करने जा रहे हैं। हम आए हुए सभी को सारा नमन करते हैं। और सेवक तो नहीं हूँ, इसलिए मेरे और सामान्य लोगों में ये बराबर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जो स्लीपर में जो सुविधाएं सबको मिलती वही सुविधाएं मेरे को मिलना चाहिए। ऐसा समानता जब कोई देश का सर्वोच्च पद में रहने वाला, आज हम सब जानते हैं कि देश में सर्वोच्च पद रहने वाला व्यक्ति हम सबके सामने एक नायक के रूप में काम कर रहा है। हम सब उसका नाम जानते हैं कि नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। वो ये भाव सब में ला रहा है और सबको समानता अधिकार मिलना चाहिए। उस समय से लेकर आज समय तक ये भाव जब आएगा और इस भाव को लाने के लिए हम सब के बीच प्रेरणा को काम कर रहे हैं। दूसरा, ये जो भाई सामने बैठे जिनका सम्मान करने का उनको अवसर मिलेगा वो तो वीर सेनानी है ही है। तो कहीं ना कहीं आज आप लोग फैक्ट्री में तो फैक्ट्री की बॉर्डर की देखरेख करते हैं, तो देश की बॉर्डर में और विदेश की बॉर्डर की देखरेख करते हैं, लेकिन हमको बहुत सारे लोग ऐसे जो सिविल। बहरहाल इस अवसर पर मुख्य रूप से शारदा गुप्ता, प्रदीप पाल, धनंजय चतुर्वेदी, सोम भारती, अभिषेक सिंह, सन्नी विपन एविशन, वर्गीस कैलाश सिंह, रवि चौधरी, रमाकांत पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। हृदय रोगियों के लिए अब चिंता की घड़ी हुई समाप्त। जी हाँ, अब आपके अपने शहर दुर्ग में आ चुका है द हार्ट बीट हेल्थ केयर, जहाँ उपलब्ध है एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा विशेषज्ञों की अनुभवी टीम जो बिना सर्जरी, बिना दर्द, बिना दवाई, स्पेसिफाइड कार्डियक डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, साथ ही मध्य भारत अत्याधुनिक ECP की सहायता से हृदय रोगियों का संपूर्ण इलाज। द हार्ट बीट हेल्थ केयर ऐसे रोगियों के लिए वरदान साबित होगा जो भविष्य में हृदय घात से बचना चाहते हो, जिन्हें हार्ट ब्लॉकेज मिला हो, जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई हो, या फिर जो सर्जरी न कराना चाहते हो, या फिर जिन्हें सर्जरी करा लेने के बाद भी समस्याएं बनी हुई हो। तो ध्यान रखें, हृदयघात के बाद अधिकतर मरीजों की हृदय पंपिंग पावर कम हो जाती है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ECP की सहायता से संभव है। तो देर किस बात की, आपको भी रखना है अगर अपने दिल को स्वस्थ, तो आज ही विजिट करें। हमारा पता हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर, 1st फ्लोर, श्री मालू मेडिसाइन सेंटर, नहर रोड, पद्मनापुर, दुर्ग। हमसे संपर्क करें और बेहतर लाभ उठाएं। 9893905922, 9827609192, 7000836094, लैंडलाइन नंबर 0788421767। पल्स हॉस्पिटल, आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी,
जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, पल्स हॉस्पिटल। हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 401441, 0788 3590 मोबाइल नंबर 9300171767। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711, 77307722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ये बड़े खबरों की ओर। नगर निगम आयुक्त अपने नियमित रूटीन के तहत शहर में सुबह किसी भी क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आयुक्त बैकुंठ धाम क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने 10 बिस्तर अस्पताल का निरीक्षण किया। भिलाई निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने अपने रूटीन मॉर्निंग विजिट में देखा कि अस्पताल के सामने की बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है। निगम आयुक्त ने जनदीप समिति के फंड से बाउंड्री वॉल के संधारण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने बंद वाटर एटीएम को भी चालू करने को कहा है। अस्पताल के बाजू में झूला पॉइंट की सफाई करने के निर्देश जोन आयुक्त को निगम भिलाई के आयुक्त ने दिया है। समीपस्थ क्षेत्र में नालियों की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से अभियान के तहत करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। आसपास के अस्थायी डंपिंग साइट के समीप कच्ची नाली निकासी हेतु बनाने अधिकारियों को कहा गया है। उन्होंने जयंती गार्डन में वृक्षारोपण, लाइट साफ सफाई तथा बाउंड्री वॉल संधारण के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं तथा 18 नंबर रोड के मयूर गार्डन में बैठने के लिए चबूतरा का संधारण करने के साथ खेलकूद सामग्री का संधारण तथा ट्रांसफार्मर के नीचे के कचरे की साफ सफाई एवं प्रवेश द्वार पर साफ सफाई रखने के निर्देश निगम आयुक्त ने दिए हैं। गौरतलब है कि महापौर नीरज पाल ने भिलाई में बृहद साफ सफाई रखने अधिकारियों को कहा है। जल जनित बीमारियों के रोकथाम, नियंत्रण एवं उपायों को मोहल्ले एवं क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत भिलाई निगम की विशेष टीम इस कार्य में जुटी हुई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे से लेकर अंदरूनी क्षेत्रों में भी रोका छेका अभियान के तहत आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही लगातार जारी है। अब तक 395 नग आवारा पशुओं को 1.5 महीने में पकड़ा जा चुका है। ऐसे मवेशियों को पकड़कर कोसानगर गौठान में रखा जा रहा है। निगम भिलाई आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देश पर निगम की विशेष टीम आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए बनाई गई है। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी नोडल अधिकारी के निर्देश पर लगातार आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए टीम काऊ कैचर लेकर सड़कों पर दल बल के साथ निकल रही है। रोका छेका अभियान के तहत टाउनशिप क्षेत्र में भी पशुओं को पकड़ने अभियान चलाया गया है। साथ ही गदा चौक, अवंतीबाई चौक,
कुरुद रोड, गौशाला, आकाशगंगा, शांतिनगर, वैशाली नगर, पावर हाउस, फल मंडी आदि स्थानों से भी आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई की गई है। टोल फ्री नंबर 1100 में भी संपर्क करके आवारा पशुओं को हटाने की कार्रवाई साल भर से की जाती रही है। वर्षा ऋतु में खासकर आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया जाता है। निगम ने 6 जुलाई से महाअभियान चलाना प्रारंभ कर दिया था। तब से नियमित रूप से भिलाई शहर के आवारा पशुओं को पकड़ा जा रहा है। सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं के चलते दुर्घटनाओं की संभावना को देखते हुए आवारा पशुओं को पकड़ने का बृहद अभियान नगरपालिका निगम भिलाई के द्वारा किया जा रहा है। जगह जगह बैठे आवारा पशुओं को पकड़कर उचित स्थान पर रखा भी जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर एम्स के द्वारा पहली बार भिलाई में हेल्थ कैंप का आयोजन 21 अगस्त को वैशाली नगर कॉलेज परिसर में आयोजित किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जो लोग एम्स पहुंचकर इलाज कराने में असमर्थ होते हैं, ऐसे करीब 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अनुशंसा पर एम्स प्रबंधन द्वारा पहली बार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 21 अगस्त को वैशाली नगर के कॉलेज में, जो वहाँ पर एक अकेला कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, वहाँ पे मेडिकल मेगा कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें एम्स के सभी विभागों के एक्सपर्ट, सारी बीमारियों के जितने भी एक्सपर्ट हैं, उन सारे डॉक्टरों को आमंत्रित किया गया है। सबकी सहमति मिल चुकी है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक के हेल्थ चेकअप भी होगा, साथ में उसके आगे का ट्रीटमेंट जो है उसको भी सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा मिनी ऑपरेशन थिएटर भी होगा, जिसके अंदर यदि इमरजेंसी होगी तो ऑपरेशन भी किए जाएंगे और क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिले। पहली बार एम्स के डॉक्टर्स हमारे शहर में आकर के और हमारी जनता के पास आकर के उनको अपना स्वास्थ्य लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एम्स जो है उनकी अपनी ख्याति है, उनके पास में एक्सपर्ट हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स की योग्यताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर की अपेक्षा जो है वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बड़ी हैं। हमारी जनता को उसका लाभ मिले और चूँकि एम्स में काफ़ी प्रेशर होता है, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, पूरे राज्य का प्रेशर होता है, तो वो हमारे यहाँ पर आएंगे तो हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। वैशाली नगर से लेकर के पूरा भिलाई क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ बढ़ना चाहिए। देखिए, सेक्टर 9 अस्पताल जो है ये भिलाई स्टील प्लांट के लिए एक बहुत ही जीवनदायिनी अस्पताल होता था, लेकिन आज वहाँ सुविधाएं कम हो गई हैं, उसकी भी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन एम्स हमारे बीच में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया है, राज्य भी दिया उन्होंने और ये संस्थान भी दिया, तो निसंदेह उसका लाभ हमारे भिलाई वासियों को, और भिलाई में वैशाली नगर भिलाई से बाहर नहीं है, वैशाली नगर श्रमिक क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को चिकित्सा का लाभ मिले, यह हमारा प्रयास है। अभी तो हम लोग सेवा में लगे हैं और सेवा के माध्यम से जनता को लाभ मिले। देखिए, सेवा को यदि राजनीति माना जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है और हम सेवा के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, ब्रेक के उस पार। एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा।
मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, मुझे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। MG स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता MG स्कूल न्यू आर्य नगर, कोहका, सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। MG स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शहर में घूम घूम कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों और एक अपचारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा थाना उतई, नेवई और भिलाई नगर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इनके कब्जे से एक 4 पहिया वाहन, 5 नग मोटरसाइकिल, 18 नग मोबाइल, 1 कटर मशीन, टुल्लू पंप तथा सोने व चांदी के लॉकेट को बरामद किया है। आरोपियों द्वारा लगातार की जा रही चोरी की घटनाओं के मद्देनजर इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा संदेही पर निगाह रखी जा रही थी, जिसके फलस्वरूप आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पूरे मामले की जानकारी दी। आज 2 बालक और एक नाबालिग बालक, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा पिछले 1 हफ्ते में 11 चोरी के प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें कि 1 पिकअप की चोरी, 5 बाइक की चोरी, 18 मोबाइल की चोरी और इन चोरियों के बाद टुल्लू पंप और ड्रिलिंग मशीन को इन्होंने चोरी किया और फिर एटीएम की चोरी करने की इन्होंने कोशिश की। एटीएम में इनके चेहरे जो हैं सीसीटीवी फुटेज में जब्त हुए। क्राइम टीम द्वारा जो है पर्दाफाशी करके इनको पकड़ा गया। ये पूर्व में भी सेंट्रल जेल में और जुवेनाइल होम में
बंद रहे हैं दोनों बच्चे, और कहीं ना कहीं लगातार चोरी के केसेस में फंस रहे हैं। निश्चित रूप से इनको जो है अभी कार्रवाई की जाएगी और बाकी भी नाबालिग बच्चों पर नजर रखी जाएगी। केएच ग्रुप ऑफ स्कूल्स में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास एवं गरिमामय रूप से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झंडारोहण से हुई। केएच ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन के झा, प्रिंसिपल विभा झा एवं डायरेक्टर निश्चय झा ने केएच मेमोरियल स्कूल, केएच केसल जवाहर नगर एवं केएच वर्ल्ड स्कूल जामुल में तिरंगा फहराकर सलामी दी। के झा ने बारिश के बावजूद उपस्थित स्टूडेंट की संख्या एवं पेरेंट्स की उपस्थिति पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट ने भी उपस्थित होकर आज़ादी के प्रति अपना जज्बा दिखाया है। के झा ने कहा कि स्टूडेंट का हौसला बुलंद था, इस कारण बारिश भी रुक गई है। इसी तरह जिंदगी में कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। आइए देखते हैं विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रभक्ति गीत एवं नृत्य की कुछ खास झलकियाँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में आजादी का 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान हुआ। तत्पश्चात अस्पताल परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली गई और कर्मवीर देवदूतों का सम्मान, प्रशस्ति पत्र एवं चांदी का प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और विविध आयोजनों के बीच मनाया गया।
आए हुए अतिथियों का स्वागत अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। चेयरमैन संजय तिवारी एवं अतिथियों द्वारा भारत माता और देश के वीर शहीदों को नमन कर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान हुआ। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अस्पताल परिसर से तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें आए हुए अतिथियों, डॉक्टरों, क्षेत्रवासियों और मरीजों के परिजन के साथ ही अस्पताल का स्टाफ बड़ी संख्या में शामिल हुआ। चेयरमैन संजय तिवारी एवं अन्य अतिथियों द्वारा कर्मवीर देवदूतों का सम्मान प्रशस्ति पत्र और चांदी का प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। उपस्थित जनों को अस्पताल के चेयरमैन एवं अन्य अतिथियों द्वारा संबोधित किया गया। अगर सकारात्मक रूप से देखा जाए तो हम सभी को इस आज़ादी को अमृत के रूप में लेना है कि हमारा जीवन अमृतमय हो जाए, यह समाज अमृतमय हो जाए, हमारा परिवार अमृतमय हो जाए, हमारे विचार अमृतमय हो जाए। इस प्रकार की शुद्धि, इस प्रकार के विचार जो है हम सभी को मिलकर संकल्प लेना चाहिए कि पूरा समाज, पूरा ब्रह्मांड अमृतमय हो जाए। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान वह भारत का संविधान, और हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हम सब आज़ाद देश में निवास कर रहे हैं। आप सबको मैं स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस अवसर पर सबके उद्बोधन आपने सुने, जिन्होंने हमारा ज्ञानवर्धन भी किया और हमारी आज़ादी की पुरानी यादों को ताज़ा भी किया। यहाँ पे जो उपस्थित हैं, उल्लासित हैं, देश के आज़ादी का आनंद ले रहे हैं। जैसा कि विवेक शर्मा जी बताए कि इस आनंदी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन भी अच्छी तरह से करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझाएं। आगे अगर ऐसा करते रहेंगे, हम देश के अगर जिम्मेदार नागरिक रहेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि हमारे देश को कोई हिला सकता है। धन्यवाद। इस आज़ादी के 75वें वर्ष में भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। और आज़ादी के बारे में कैसे मिला, क्या हुआ, सब कुछ आप लोगों को सब कुछ पता है। बट मैं कल ही एक मूवी देख रहा था, उसमें दिखा कि कैसे लोगों ने टॉर्चर झेला है, मतलब कितना अत्याचार करते थे अंग्रेज लोग, और कैसे लड़ के हम लोगों ने ये आज़ादी को प्राप्त किया है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस आज़ादी की वैल्यू या हम लोग अपने जीवन में नहीं रख पा रहे हैं, ये चाहते हुए भी उसको नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूरत नहीं हर आदमी जाके सरहद में जान दे तभी बोलोगे कि आप हाँ अपने देश से प्यार कर रहे हो। अपन लोग भी छोटा छोटा सहयोग करके भी इस देश की तरक्की में अपना सहयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अस्पताल के स्टाफ द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। आइए देखते हैं सांस्कृतिक आयोजनों की कुछ खास झलकियां। भले कान्हा किसी को भी से मिले, उनको राधा के
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।